अच्छा, ये एक न्यू चीज है, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, एल्काइन, साइक्लो एल्केन के बारे में। अभी वन बाय वन हमने उन लोग को एक्सप्लेन करते, देखो थोड़ा सा इसमें नाम लिखने के लिए जगह छोड़ दें, ठीक है। ओके, इस जगह पे एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करता हूँ, वहां पे नाम लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यहाँ पे लिखेंगे नेम। ओके, अभी जिन लोग सेंड कर रहे थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे। तो एल्केन, एल्केन में CN H2N +2 होता है एल्केन। एल्केन तो ये वाला होता है, तुम जानते हो, CH4 जो होता है, CH4, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन का। तो एल्केन के एन कहां से स्टार्ट होता है, एन 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 चलो, तो क्या होगा C1 H2 into 1 +2, तो क्या होगा CH। तो एल्केन का एन कहां से शुरू होता है, 1 से, क्योंकि एल्केन यहां से शुरू होती है। एल्केन के लिए एक कार्बन ही सफिशिएंट है। ओके, तो ये क्या हुआ, इसका नाम हुआ मीथेन। तो ये बात क्लियर हुआ बेटा। बेटा क्लियर, ये सब नो लिखिए। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला होगा CH4 और नाम हो गया मीथेन। क्या हो गया, नाम हो गया मीथेन। अच्छा बेटा, सबको क्लियर हो गया ना अभी, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, इज इट क्लियर। हाँ बेटा, जिसको नहीं आया नो लिखो, धीरे धीरे आराम से समझो, समझ में आ जाएगा। बेटा एल्केन मतलब क्या होता है, बेटा एल्केन मतलब और एक बार समझाता हूँ। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड ओनली। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, ये होता है CnH2n+2। तो कार्बन हमने सिखाया था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये क्या फर्स्ट मेंबर कहां से शुरू होगा, मीथेन, ये हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है, मीथेन के बाद क्या होगा, C2H6, मीथेन होगा। मीथेन के बाद क्या होगा, इथेन, इथेन के बाद क्या होगा, प्रोपेन। तो ये फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर। फर्स्ट मेंबर क्या हुआ, मीथेन का, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन, दैट इज मीथेन। सालोनी क्लियर, लिख दो यस और नो अभी। अच्छा ओके, तो यहाँ तक एक बार फोटो भी खींच देता हूँ और तुम लोग को सेंड भी कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग पूछे क्या, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो है हम लोग का एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन तो जानते हो, कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड होता है। जैसे कार्बन हुआ, ये कार्बन हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये जो एल्कीन के लिए मिनिमम
कार्बन्स आर रिक्वायर्ड, 2 कार्बन मिनिमम। इसे एल्केन में 1 कार्बन नहीं हो गया था, लेकिन इसमें 2 कार्बन मिनिमम जरूरत, बिकॉज डबल बॉन्ड कार्बन का कार्बन के बीच में होता है। और इसमें क्या हुआ, C2H4 हुआ। इसका जो जर्म फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और n कहां से शुरू होता है, 2 3 4 ऐसे चले, इसका शुरू होता है 1 से। तो अभी सेकेंड मेंबर, फर्स्ट मेंबर एल्कीन यहां से स्टार्ट हो रहा है। एल्कीन में क्या होता है, पहले होता है इथीन, फर्स्ट मेंबर, सेकेंड मेंबर होता है प्रोपीन, ओके, उसके बाद क्या होता है ब्यूटीन, ओके। कहां से शुरू होगा, इथीन से शुरू होगा, इसका क्या होगा, C2H4, नाम क्या होगा, इथीन। बात क्लियर हुआ सबको, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा, ओके, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, जिसको क्लियर नहीं हुआ शायद कन्हैया है, मैं और एक बार बताता हूँ, सभी धीरे धीरे क्लियर करना, जब भी क्लियर नहीं होता नो लिखते जाना, मैं बार बार बताऊंगा, एक बार समझ में आ जाएगा तो आसान हो जाएगा। ये वाला नहीं है, वो वाला है। तो एल्कीन जो लिखते हैं बेटा, एल्कीन, एल्कीन में जो क्या होता है, देखो इस टाइप का बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। दो हाइड्रोजन होता है। अच्छा, तुम लोग को हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो, मैं इसी बना देता हूँ, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मीन्स मिनिमम ऑफ 2 कार्बन्स रिक्वायर्ड है। कितने कार्बन का, 2 कार्बन का रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स ये जो तुमने लिखा था 2 कार्बन, तो जरूरत पड़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे, तो क्या हुआ, C2H4 हुआ। जर्म फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, तो n कहां से शुरू होता है, 2 से, तो n इक्वल्स टू 2 3 4 डॉट। तो इसका फर्स्ट मेंबर का नाम होगा, फर्स्ट मेंबर का नाम होगा इथीन, सेकेंड मेंबर का नाम होगा प्रोपीन, 3 कार्बन, थर्ड मेंबर का नाम होगा ब्यूटीन, ओके। तो इस जगह पे इसका सेकेंड मेंबर का नाम क्या हुआ, सेकेंड फॉर्मूला C2H4, और इसका नाम क्या हुआ, इथीन। बेटा क्लियर सबको, जिसको क्लियर नहीं है नो लिख दे, वो भी नो। अच्छा, और जिसको नहीं, अच्छा, माइक से तो बेटा आवाज सुनाई नहीं देते, वॉइस मैसेज कर देना, वॉइस मैसेज करो। बेटा 2 कार्बन चाहिए, 2 कार्बन मतलब क्या होता है, उसका नाम होता है इथीन। 1 कार्बन मतलब क्या होता है, मीथेन। मीथेन में यहां से शुरू होती है, मीथेन में डबल बॉन्ड जरूरत नहीं है, यहां से हो जाती है, 1 कार्बन में हो जाता, मीथेन से शुरू होता है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट मेंबर मीथेन, सेकेंड मेंबर इथेन,
थर्ड मेंबर प्रोपेन। क्यों? यहाँ पे कोई भी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो मिनिमम 2 कार्बन तो जरूरत होगा ना बेटा, 2 कार्बन तो मिनिमम जरूरत है। एक कार्बन में तो डबल बॉन्ड नहीं हो पाएगा। ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूरत है, दैट मीन्स 2 कार्बन हमने लिखा है, मिनिमम 2 कार्बन रिक्वायर्ड, 2 कार्बन जरूरत है। तो 2 कार्बन में क्या होती है, 2 कार्बन कहां से शुरू होता है, ईथ से शुरू होता है, तो इथीन होगा। 3 कार्बन हो गया तो प्रोपीन होगा। अच्छा, आज बेटा देखो, एल्कीन इतना ध्यान रखना है, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, दैट मींस मिनिमम 2 कार्बन की जरूरत है। 2 कार्बन के लिए क्या लिखता है, ईथ लिखता है, ईथ। तो पहला वाला इथीन हुआ, उसके बाद प्रोपीन हुआ, उसके बाद क्या होगा, ब्यूटीन। तो फर्स्ट मेंबर का नाम क्या होगा, फॉर्मूला C2H4 और नाम क्या होगा, इथीन। ठीक है। अच्छा, यहां तक हुआ। दूसरा जब एल्काइन होती है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो मिनिमम 2 कार्बन रिक्वायर्ड, 2 कार्बन रिक्वायर्ड होगा। दिस इज क्लियर। यस, ठीक है, आराम से ध्यान रखो, 2 कार्बन रिक्वायर्ड। ओके, तो अभी देखो इसमें कैसे होगी, पहला वाला इसी होगी ना, C2H2, इसका नाम क्या होता है, इथाइल। तो इसका नाम क्या होगा, C2H2 हुआ, और इसका नाम क्या होगा, इथाइल। साइक्लोएल्केन, ये है साइक्लोएल्केन। बात ये क्लियर हुआ ना बेटा, साइक्लोएल्केन का बात करते हैं। बेटा रिंग बनेगा कैसे, मिनिमम ऐसा होता है रिंग, मिनिमम जो ट्रायंगल टाइप का होता है, उसके बाद क्या होता है, ये होता है, तो ऐसे ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन। रिंग के लिए बेटा जोड़ने के लिए क्या, 3 तो जरूरत है ना, जो ट्रायंगल से शुरू होती है, तो ये कितना होगा, 3 होगा। तो 3 मतलब क्या होता है, प्रॉप। 3 मतलब क्या होता है, प्रॉप होते हैं। तो इसमें कितना होगा, C3H6, C3H6 हुआ ना, तो कितना जरूरत है, मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड। कितने कार्बन रिक्वायर्ड हुआ, 3, 1 2 3। ये क्लियर हो बेटा, यस और नो लिखो बेटा, उसमें लिखो, यस और नो लिखो तो आसान हो जाता है। हाँ लिखो। बेटा देखो उसमें से आवाज, देखो आ जाए, साइक्लोएल्केन। देखो साइक्लोएल्केन मतलब क्या, साइक्लो मतलब जो रिंग स्ट्रक्चर, किस टाइप का स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर। साइक्लो मींस रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये बात क्लियर हो बेटा, साइक्लो मींस रिंग स्ट्रक्चर, यस और नो।
हो गया बेटा, यस और नो लिखो। साइक्लो मीन्स क्या होता है? रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, एल्काइन में कोई भी पूछ लो, इसको दोबारा बताऊंगा। ये क्या होता है? रिंग स्ट्रक्चर होता है। रिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा? ये आपस में ज्वाइन होगा। यहाँ पे एक कार्बन हुई, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा। ये बात क्लियर हो बेटा? यस और नो? एक एक करके समझो। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन पुट किया, इधर हाइड्रोजन, इस तरफ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस जगह पे हाइड्रोजन। तो कितना होगा? C3H6 हुआ। C3H6, 3 मतलब क्या होता है? प्रॉप। एक में क्या होता है? मिथ। 2 में क्या होता है? ईथ। 3 में क्या होता है? प्रॉप। तो प्रॉप हो गया। तो इसका क्या हो जाएंगे? साइक्लो प्रोपेन। 3 कार्बन है, ये रिंग है, तो इसीलिए बोलते हैं साइक्लो। तो इसमें फर्स्ट मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ C3H6, और इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो प्रोपेन। बात क्लियर हुआ? यस और नो? अभी सभी लिखेगा बेटा? अच्छा ठीक। इसके बाद एक बच्चे का डाउट था उसमें, दैट इज, इसको भी थोड़ा सा इधर बता देता हूं। ये जो तुम लोग लिखा था एल्काइन वाला बात, एल्काइन में क्या था? ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड हो गया तो एक हाइड्रोजन बचेगा, इधर भी एक हाइड्रोजन बचेगा। तो इसमें क्या होगा? 2 कार्बन, हाइड्रोजन की 2, तो इसका नाम क्या होता है? इथाइन। हमने लिखा इथाइन, यहाँ पे N नहीं है, और C2H2। ओके, क्लियर बेटा? अल्काइन क्लियर? जिसका डाउट था यस और नो लिखो बेटा, आवाज कुछ सुनाई नहीं देते। करेक्ट, यस। तो इसी को ही तुम लोग घर में रिवीजन करोगे, यही तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है? इसी को ही रिवीजन करो। ओके, अभी क्लास एंड हो रहा है।